एपिसोड खत्म हुआ था वहाँ से शुरू करते हैं। 10 मिनट पहले उसका फादर बोलता है, तो इसका मतलब है कि तुमने मेरा वक्त खराब किया, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। सिया बोलती है, दूसरे शब्द में कहूँ तो वो बोलता है, मैं तुम्हें लोवेन परिवार को छोड़कर नहीं जाने दे सकता। वो बोलती है, प्लीज मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैसले को नकारने की? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करने का कोई हक दूंगा तुम्हें? वो बोलती है, मुझे माफ करिए, इस परिवार की मुश्किल नहीं बनना चाहती, इसलिए मैंने खुद को परिवार से निकालने की अनुमति मांगी है। अंत में मैं तो बस एक अहंकारी मूर्ख ही निकला। मैं बिना किसी शिकायत के हर सजा कबूल करती हूँ। फादर बोलते हैं, प्लीज स्पष्ट करें कि आप परिवार से रिजेक्ट होना चाहते हैं, के अनुसार मैं तुम्हारा दंड लिखूंगा। लेकिन अगर सिर्फ कल का फैसला यहाँ तक तुमको लेकर आया है तो तुम इसे भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलती है, मैं ये सजा की हकदार हूँ, कि इनके पीछे का कारण क्या है मुझे पता नहीं है। नहीं चाहती कि इस महल को कोई बुरा कहे। बोलता है, आपका क्या मतलब है? बोलती है, मैं इस बात से परिचित हूँ, सच्चा लोवेन परिवार का सदस्य वही होता है वो हर चीज से मुक्ति मिले और सारी जिम्मेदारियां को निभाए। एकमात्र टारगेट होता है, उसका उद्देश्य का कारण होता है और फिर भी उसको पाने के लिए तड़पता है। मैंने अपने परिवार की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई है, इसे कलंकित किया है और इसके कारण परिवार में बहुत सारे प्रॉब्लम हुई, यहाँ तक कि मेरी वजह से आपको यहाँ मौजूद होना पड़ा और ऐसी कोई बात फिर से नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे इस परिवार से निकाल दे। फादर बोलते हैं, जैसा मुझे अंदाजा था कि ये समय की बर्बादी थी, तुम्हारी सोच शुरू से ही गलत, इसलिए अब तुम्हारे इस परिवार को छोड़ने की इच्छा पर और कोई विचार नहीं करना चाहता। घर के लिए गए फैसले यह मेरे लिए बहुत महत्व रखते हैं, में मुझे यहाँ लाने का निर्णय भी शामिल होता है, इसलिए अपनी जिम्मेदारियाँ ठीक से निभाओ। यह इस मामले पर मेरा यही विचार है। ये बोलती है, मुझे शुरुआत से ही पता था कि ऐसा ही होने वाला है, लेकिन यह ऐसी बात थी जिसका सामना मुझे कभी न कभी करना था। घर में स्थिति सुधारने का एक मौका तरीका था लूकास के आदेश का पालन करना, और ऐसे करने के लिए ऐसा कोई रास्ता चाहिए तो सिर्फ दया नहीं बल्कि मेरे लिए फायदे का साबित हो। कोई मूर्ख नहीं हूँ, लूकास का प्यार चाहिए, मुझे यह साबित करना है कि अपनी जगह का भान है, इस परिवार का वफादार शिकारी नहीं कुत्ता बनने को तैयार, और वो जल्दी ही मौका आएगा। मैंने यहाँ तक कि परिवार में से अपना नाम हटाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट की है। मैं अपनी पिछली जिंदगी की तरह आज्ञाकारी बना रहा तो लोवेन परिवार किले को गिराना असंभव होगा। फिलहाल मुझे उस दिन के लिए तैयार होना होगा जब लोवेन परिवार के सदस्य के रूप में मेरी पहली परीक्षा होगी। उस लक्ष्य को पाने के लिए मुझे सब कुछ कुर्बान करना होगा। फिर भी क्या मैं कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गया था? पता है कि ड्यूकस मुझे नहीं निकालेगा, लेकिन उसे नाराज करना एक बहुत बड़ा जोखिम है। जिस दिन मेरी बलि दी जाएगी उस दिन तक मुझे इस जगह से बांध कर रखने के लिए कोई तरीका बाकी भी है। मैं अपनी भूमिका निभाऊंगी जब तक मैं जिंदा हूँ, लेकिन यह सिर्फ ड्यूकस का आखिरी उपहार होगा। वह एक चालाक इंसान है। इस वंश की रंग में बहता हुआ खून में एक सांप लगा है, कहते हैं रेप्टस। यहाँ तक कि उन्हें प्रतिभाशाली माना जाता है, उनका भी पूर्ण निर्धारित भाग होता है। अगर ऐसा कोई जन्म लेता है जो छिपी हुई इस्तेमाल की हुई सत्या का महत्व रखता है तो मनोरंजन बन जाता है। तो इससे पता चलता है कि लोवेन परिवार का खून उसमें बहता है। हालांकि उस शामिल आशीर्वाद में भी एक घटना छुपी होती है। लोवेन परिवार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इस प्रकार की शक्तियाँ के बदले में की मृत्यु दुखद होती है। अंधकार में दुर्घटना का सामना करना ही पड़ता है। ऐसा लगता है कि यही अभाव विशेष है, यही
कारण है कि ड्यूकस मुझे छोड़ नहीं सकते। अगर किसी वजह से कोई समस्या खड़ी हो जाए तो ये अच्छा रहेगा। वो आगे बढ़ने लगती है और बोलती है, में से किसी एक को अगली बलि के रूप में चुना जाएगा। सीन कट होता है। मैं वो पहले ही सब कुछ कर चुका हूँ जो मुझसे कहा गया था। ड्यूकस को बदलने में थोड़ा और समय लगेगा। इससे पहले मुझे इस बुरी शक्तियाँ का मोहर तोड़ना होगा जो उस पर लगी है। वही था जो मेरा रास्ता खोला था, इसलिए उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे पूरी ताकत लगानी होगी। आखिरकार ये तो हमारा प्रॉमिस है। अगर ऐसा है तो मुझे सिर्फ एक ही जगह जाना होगा। दुनिया में यह माना जाता है कि एक पुस्तकालय ही वो स्थान है जो सच्चाई बताती है। लोवेन लाइब्रेरी। मैं इसे देखता हूँ तो चौंक जाता हूँ। एक भयंकर पैमाने पर खड़ा है। मूल रूप से लोवेन परिवार के लिए बनाया गया है जो पढ़ने में काम आता है। उनकी इच्छा को आगे बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत की गई है। ये दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है, इसलिए लोगों को यहाँ आने जाने को मना है। वो दरवाजे पे हाथ रखती है, उसका सील काम करने लगता है, फिर दरवाजा खुल जाता है और मैं उन लोगों में से एक हूँ। पिछली बार जब मैं बंसी से छिपने में समर्थ था तो मैं इसे देख ही नहीं पाया था, लेकिन ये बहुत बड़ा है। मुझे पुस्तक और किताबें खोजने में बहुत टाइम लगेगा। हालांकि एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। किलर बोलता है, आप कौन है? आप यहाँ बिना अनुमति के नहीं आ सकते। आप वही लेडी हैं जो ड्यूकस ने आपको बुलाया था। यदि आप अपना रास्ता भूल गए हैं तो मैं लाइब्रेरी के बारे में आपको बता सकता हूँ। इससे पहले कि आपका नाम क्या है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? लूसिया बोलती है, मैं खोया नहीं हूँ, मुझे यहाँ कुछ पुस्तकालय में काम है इसलिए मैं आया हूँ। थोड़ा घबरा जाता है। लायस लाइब्रेरियन उस लाइब्रेरियन के रूप में वफादार सेवक का पालन करते हैं और वो अपने आप पर गर्व करते हैं। लायस बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर वही व्यक्ति आ सकते हैं जिसके पास अनुमति हो, चाहे उसके वंश का हो या ना हो, उसे आने की अनुमति नहीं है। अगर आप समझ गए तो जल्दी से। फिनडेसियन उसके हाथों में देखता है। लूसिया बोलती है, ये अजीब है, मेरा नाम पिताजी के विरासत से मिला है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास मुझे वापस भेजने का कोई कारण है। देखिए, ये है मेरे पास निशान, तो आप मुझे नहीं भेज सकते। अगर ये पिताजी को पता चल जाएगा तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? पिता है मिस लूसिया।